तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल क्यू खेल पर। उम्मीद है आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो बौद्ध धर्म। पिछला जो वीडियो है जैन धर्म पर बना चुका हूँ दोस्तों, वो भी आपको देखना, अगर नहीं देखा है और देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद एक वीडियो बना था जैन संगीतियों पर, लेकिन जो ये वीडियो है बौद्ध धर्म का, इसमें बौद्ध धर्म की पूरी जानकारी और जैन संगीत इसमें बौद्ध संगीतियों को भी मैंने ऐड किया है। आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बौद्ध जो धर्म है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं जो है डेली क्यूज डालता हूं, आप उसका आंसर दीजिए, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर टॉपिक है बौद्ध धर्म। और इस वीडियो को जो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा इस वीडियो को देखना है और आपको 100% जो इस वीडियो से बहुत लाभ होने वाला है हर एक एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक थे, उनका जो प्रारंभ किया था बौद्ध धर्म का, वो है महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ जो है महात्मा बुद्ध ने किया था। और जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व जो है नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। और जो इनके पिता का नाम था वो था सिद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। और जब इनका जन्म हुआ था तो 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उनका विवाह जो है वो यशोदा नामक लड़की से जो 16 वर्ष की आयु में हो गया था। उस तक इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि ये अपने राज्य में घूमने के लिए निकले, तो इन्होंने एक गरीब को देखा और एक सब को देखा, एक सन्यासी को देखा, एक दुखी को देखा, एक बीमार को देखा। तो इनके मन में वैराग्य छा गया घर को त्याग करने का। तो इन्होंने ठान लिया कि अब घर को त्याग करना है। और फिर इन्होंने जो है अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में जाकर जो है 16 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उन्होंने घर को त्याग दिया और इस घर के त्यागने को महाविनिष्करण कहा गया बौद्ध धर्म में। दोस्तों यहाँ पर था कि गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। जब इन्होंने ये सब देखा अपने राज्य में तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। फिर ये सारनाथ के ये मृगदाब वन में 16 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे। और दोस्तों इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जो इंग्लिश की बुक में है, कुछ नीचे की क्लासें उसमें है, आप वहाँ पे पढ़े होंगे, आपको ध्यान भी होगा। मैंने तो पढ़ा है लाइट ऑफ एशिया। तो महात्मा बुद्ध थे, उनको ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, यानी एशिया का जो है ज्योतिपुंज। तो दोस्तों उसके बाद जो है इनको जो है कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते थे। इनके 2 नाम है, कनक मुनि और शाक्य मुनि। इनको कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते थे। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्होंने गृह त्याग क्यों किया, कैसे किया, कितने वर्ष की उम्र में किया और इन्होंने उस गृह त्याग करने के बाद किया। दोस्तों ने गृह त्याग कर दिया। फिर 16 वर्ष तक इन्होंने सारनाथ के जो है मृगदाब वन में जो है कठिन तपस्या की 16 वर्ष तक। उसके बाद जो है इन्हें एक स्त्री मिली, उसने इनसे कहा था कि जो है आप बीड़ा के जो है डोर को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए और इतना कम मत भी खींचिए कि वो बजे ही ना। तो उस स्त्री की बात को सुनकर ये सारनाथ को छोड़कर उरुवेला चले गए और वहां तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या के बाद इन्हें निरंजना नदी या फिर फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों जब उस स्त्री के ये वचन जो इन्होंने सुने थे, वो बीड़ा वाले जब उसने दिए थे, पता नहीं किस कारण से उसने कहा होगा, तो इनके मन में पता नहीं क्या है, इन्होंने सारनाथ को छोड़कर ये जो है उरुवेला में चले गए और उन्होंने वहां पर फिर से कठिन तपस्या की। और उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे जो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए जो है बैसाख पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष जो है महाबोधि कहलाया और वो स्थान जो है बोध गया कहलाया, जहां पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वो जो है महाबोधि कहलाया और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया कहलाया। दोस्तों उसके बाद जो है बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति।
दोस्तों जो बुद्ध का अर्थ होता है वो ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया। दोस्तों मैंने बताया था कि इस वीडियो को जो हम आगे बताएं कि इनका नाम महात्मा बुद्ध कैसे पड़ा। तो दोस्तों जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया पीपल के वृक्ष के नीचे, दोस्तों फिर जो है इनका नाम जो है वहाँ से महात्मा बुद्ध हो गया। दोस्तों उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है अपने मित्रों को जो है सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश है वो अपने मित्रों को सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक उपदेश जो हैं श्रावस्ती में दिए थे, पाली भाषा में। इन्होंने दोस्तों अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं। दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है अपने मित्रों को सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद बढ़ते हम आगे है जो हमारा श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल को इन्होंने शिक्षा दी थी। श्रावस्ती में जब ये गए तो इन्होंने वहाँ पर अंगुलीमाल को जो है शिक्षा दी थी। आपने इसकी कहानी अपने पिछले क्लासों की बुक्स में पढ़ी होंगी। इससे पहले थोड़ा हम इधर आपको बता देते हैं, पॉइंट है कि इन्होंने शिक्षा जो है दो लोगों से ली थी, दो सब्जेक्ट की। अलार कलाम से जो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी वैशाली में। अलार कलाम थे जो एक लोग थे, उनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने वैशाली में। और रुद्र कराम जो थे उनसे योग दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने राजगृह में। दोस्तों इनकी शिक्षा हो गई। दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो आगे का हमारा पॉइंट है वो है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। जो महात्मा बुद्ध के जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। उसके बाद जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला, दोस्तों बौद्ध धर्म जो अपनाने वाली पहली महिला थी वो थी गौतमी, तथा दूसरी थी आम्रपाली। इन्होंने जो है आनंद जो थे इनके सबसे प्रिय शिष्य, उन्हीं की जो है कहने पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में आने की अनुमति दी थी। जब इनके शिष्य जो थे आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने जब इनसे कहा था कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में सम्मिलित किया जाए, तभी इन्होंने महात्मा बुद्ध ने यह अनुमति दी थी कि बौद्ध संघ में जो है महिलाएं भी अपना जो है आ सकती हैं। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की अपनाने वाली पहली महिला गौतमी हुई, तथा दूसरी जो है आम्रपाली हुई। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष जो कौन था, तो बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले दो पुरुष थे, तपस्वी तथा मल्ली। ये दो पुरुष थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया था। उसके बाद है महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए हैं, उनमें से है संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो संसार है वो दुखों से भरा है, यहाँ पर सुख नहीं है। दोस्तों उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा था कि सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। उन्होंने कहा था जो संसार जो है दुखों से भरा है। फिर दूसरा कहा था कि संसार पर जितने भी दुख हैं उन सभी का कोई ना कोई कारण अवश्य, बिना कारण के कोई दुख नहीं होता है। उसके बाद तीसरा था कि दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। उन्होंने कहा था तीसरा जो उनका सत्य वचन था, उन्होंने कहा जो संसार में जो दुख है उसका सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्योंकि आदमी जो है, इंसान जो है वो अपनी इच्छा से ही दुखी होता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए है और वो उसकी इच्छा है, अगर वो नहीं मिला है तो उसको वो दुख है। तो उसको सबसे बड़ा कारण जो इच्छा को बताया है महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद चौथा कारण बताया था, जो चौथा जो सत्य वचन था उनका, वो तो इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि इच्छा जो है सबसे बड़ा कारण दुख का है, लेकिन इस पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। जो इच्छा है उस पर इंसान जो है नियंत्रण यानी काबू भी कर सकता है। उसके बाद इनके अष्टांगिक मार्ग थे। महात्मा बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग दिए थे, यानी 8 मार्ग दिए जो है इससे अपनी इच्छा को नियंत्रण करने के लिए, अपनी इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। यानी इस अष्टांगिक मार्ग को कहते हैं बीच का रास्ता, या फिर जो है कह सकते हैं मध्य का रास्ता, मध्य मार्ग या फिर बीच का रास्ता इसको कह सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया, पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 8 थे। इसमें पहला था सम्यक दृष्टि, यानी अपनी दृष्टि को सही रखो, उस दृष्टि का जो है गलत इस्तेमाल मत करो। उसके बाद सम्यक संकल्प था, अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपने संकल्प को जो है मत चेंज करो। उसके बाद तीसरा था सम्यक वाणी, अपनी भाषा को शुद्ध रखो।
तो उसके बाद था सम्यक कर्मांत, अपने कर्मों को सही करो। उसके बाद था सम्यक अजीब, अपने जीवन को जो है अच्छी तरीके से जियो। उसके बाद था सम्यक व्यायाम, यानी अच्छे एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को जो है व्यायाम करो। उसके बाद जो था सम्यक स्मृति, अपनी मेमोरी, अपनी स्मृति को जो है मजबूत बनाओ। उसके बाद तीसरा था सम्यक समाधि, मतलब जो है मेडिटेशन करो। उनका जो 8वां था मेडिटेशन करो। इन्हीं 8 से उन्होंने कहा था अगर इन 8 को अपनाओगे तो जो है आप अपनी इच्छा पर काबू कर सकते हैं। ये इच्छा पर काबू करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। दोस्तों इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि जो महात्मा बुद्ध का इसमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, कुछ दूसरा दे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था। तो इसमें एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उनमें से एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। तो जो भिक्षु थे वो संन्यास लेकर, मतलब अपने उन्हें जीवन से कोई मतलब नहीं था, वो संन्यास लेकर और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और जो उपासक थे वो अपने गृहस्थ जीवन में उन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनको जो उपासक कहा जाता था। जो लोग गृहस्थ अपना जीवन जीते थे और जो है अपने जो बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी हो जाते थे उनको उपासक कहते थे। और जो लोग संन्यास लेकर अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर, मतलब ब्रह्मचर्य होकर और जो है अपना संन्यास लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। उसके बाद ही महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। दर्शन क्या होता है कि सत्य और मतलब अच्छे जो है विचार होते हैं, विचारों को जो है बताकर जो भी कोई बताता है उसे दर्शन कहते हैं। तो उन्होंने 3 दर्शन दिए हैं, अनेश्वरवाद और शून्यवाद, क्षणिकवाद। इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में जो है कुछ विचार दिए हैं, उन्हीं को 3 दर्शन कहा गया है। उन्होंने अनेश्वरवाद बताया है, शून्यवाद बताया है और क्षणिकवाद बताया है। अनेश्वरवाद का जो मतलब था वो उन्होंने बताया है कि जो है ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताया है अनेश्वरवाद, इनका पहला दर्शन था। तो इन्होंने कहा है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद अर्थात कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है इस दुनिया पर, इस संसार पर। जो इन्होंने शून्यवाद जो दूसरा दर्शन दिया, उन्होंने कहा शून्यवाद दर्शन दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्षणिकवाद कहा। क्षणिकवाद का अर्थात मतलब जो है इस संसार पर कोई भी चीज़ है वो कुछ ही समय के लिए है, और जो भी चीज़ है उसको एक बार उसका विनाश निश्चित है। यानी कोई चीज़ जो आई है, जो भी आया है, उसका इस संसार से जाना निश्चित है। इन्होंने ये 3 दर्शन दिए थे, तो आप लोग इनको समझे होंगे। उसके बाद है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ। जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। ये 3 पुस्तकों का एक समूह है, उसी को त्रिपिटक कहते हैं। और इन 3 पुस्तकों का समूह है ये विनय पिटक, सूत पिटक, आदिधम्म पिटक। और इसी पुस्तक में जो है जितनी भी शिक्षा है बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई है, इसी में संकलित है त्रिपिटक में। और इसीलिए इस पुस्तक को जो त्रिपिटक है इसको पवित्र ग्रंथ कहते हैं बौद्ध धर्म का। दोस्तों विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 भाग हैं। इन 3 पुस्तकों से जो मिलकर त्रिपिटक बनाया गया है। उसके बाद है कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु को जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, और जो इनका मृत्यु हुआ वो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई कैसे, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो है अपने उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, और वहाँ पर इनको जो है एक जैन भिक्षु जो चंद्र था, उसने इनको जो है सुअर मांस और जो है जहरीली जो है, या फिर जहरीली ये सुनवाई है, मतलब ये थोड़ा कहीं ना कहीं से क्ल्यू मिलते हैं कि जो है, या फिर इनको जो है जहरीले मशरूम खिला दिए। इससे इनकी तबीयत भी बेकार हो गई और बिगड़ गई, और जो है इनको जो है डायरिया हो गया। और फिर इनकी मृत्यु जो है महाजनपद में एक मल्ल जनपद था, उसके एक स्थान में कुशीनगर, वहीं पर जो है इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। और दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया। दोस्तों इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई।
जैसा कि मैंने बताया आपको, एक जैन भिक्षु ने इनको जो है जहरीले मशरूम खिला दिए थे, इससे इनकी तबीयत बेकार हो गई। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। वहाँ के राजाओं ने इनका बहुत धूमधाम से अंतिम संस्कार किया। इनकी जो अस्थियां थीं उनको जो है अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया और उन्हीं को अष्टांग स्थल कहा गया। दोस्तों इसका इनके बाद जो इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ की गई। इनसे जो है इसका प्रचार किया गया बौद्ध धर्म का। और इन जो संगीतियाँ थीं, पहली जो बौद्ध संगीत थी वो 483 ईसा पूर्व, मतलब जिस सन में इनकी मृत्यु हुई थी उसी में जो है एक बौद्ध संगीत करा दी गई, क्योंकि इनके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार होना था। इसीलिए जो है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में अजातशत्रु की जो है निक्षणता में, मतलब अजातशत्रु राजा ने उसको मान लीजिए कराया था। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और अध्यक्ष को पुरोहित कहते थे बौद्ध धर्म में। दोस्तों उसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। कालाशोक जो है इसका राजा था, और यहाँ पर इनके जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे। दोस्तों इनको आपको कॉपी पर नोट कर लेना है, क्योंकि बौद्ध संगीतियाँ जो है हर एग्जाम्स में आने के अधिक चांस रहते हैं। दोस्तों इसके बाद है तीसरी बौद्ध संगीत हुई है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसमें राजा था अशोक, और जो इनके पुरोहित यानी अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुतिस। उसके बाद जो है चौथी बौद्ध संगीत जो है वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, और इनका जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कुंडलवन है वहाँ पर इनकी स्थान था, मतलब चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और यहाँ का जो राजा था वो कनिष्क था यानी अशोक द्वितीय, और जो है यहाँ पर पुरोहित जो है वो वसुमित्र यानी अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों यहाँ मैंने बौद्ध संगीत बताई। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीत हो गई कुंडलवन में कनिष्क की मतलब निरीक्षण में, और जो पुरोहित वहाँ के यानी अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। हीनयान जो था वो, इसमें इनके बौद्ध धर्म जो है उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया। न जो महायान था इसने जो है इसको मॉडर्न बना दिया, आधुनिक बना दिया, इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। इसी को जो है बौद्ध धर्म का विनाश का कारण माना जाता है महायान को, क्योंकि इसने जो है बहुत सारे ऐसे गलत काम थे जो इसमें शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों जो है इसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। वेलकम, जितना मैंने यहाँ पर लिखा है इसको आपको कॉपी पर नोट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में आते रहते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों इस वीडियो को आपको एंड तक आपने देखा होगा, और दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कितना मतलब जो है अच्छे से इसमें बताया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।